सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक के काव्य खंड में अर्थात पद खंड के प्रथम पाठ सूरदास जी के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक गांव में आगरा के जो निकट था सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के परिवार में हुआ था। पंडित रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान उनके सीही नाम के स्थान को जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में बहुत अधिक मत हैं। जिस बात को कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो जन्मांध थे और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि कोई भी जन्मांध व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि सूरदास जी के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था, जो मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, परंतु विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे और कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी और मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। अर्थात इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास, उनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में जो आगरा के निकट है, और उनकी मुख्य भाषा शैली ब्रजभाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण। उनकी मुख्य रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। उनका साहित्य में स्थान अर्थात उन्हें वात्सल्य रस के सम्राट और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके पश्चात अगर हम उनकी कृतियों के बारे में बात करें तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं, जिसके कारण उनकी कृष्ण काव्य लीलाओं में एक अमिट छाप है। उनकी भाषा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनकी भाषा ब्रजभाषा है और उनकी शैली सरल एवं कूट शैली है, और उनका हिंदी साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उन्हें वात्सल्य का जनक भी कहा जाता है या वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम उनके पदों के काव्य स्वादन करेंगे। सबसे प्रथम पद है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी रंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। पहले संदर्भ अगर हम देखें, आपको एक बात ध्यान रखने योग्य है कि काव्य में जब हम व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम हमें संदर्भ देना होता है। संदर्भ जिसके अंतर्गत हमें यह काव्य कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है और किस पुस्तक से के किस भाग से इसको अवतरित किया गया है, ये देखना होता है। उसके पश्चात प्रसंग में ये लिखा जाता है कि इस पद में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है या किस विषय में वो अपनी बात वर्णित करना चाहता है। इसके पश्चात जो पद में व्याख्या होती है इसको हम प्रस्तुत करते हैं, और अंत में काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हम यह बताते हैं कि कवि
क्या कवि ने इन पंक्तियों में किन किन विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखा है तथा काव्य के कौन कौन से तत्वों को उसने इन पद में स्वीकार किया है। अब हम पद को देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ समझते हुए ये प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त कवि श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की है। वैसे भी जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर की पूजा अर्चना या ईश्वर को याद करते हैं। वही बात उन्होंने अपने प्रथम पद में प्रस्तुत की है और अपने ईश्वर को सर्वस्व स्वीकार किया है। चरण कमल बंदो हरिराही। बंदो हरिराही मीन्स मतलब श्री कृष्ण, बंदो मीन्स बांधकर, पंगु अर्थात लंगड़ा, लंघे अर्थात लांघ लेता है, गूंग अर्थात गूंगा, रंक दरिद्र, पाई अर्थात चरण। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ इस पद में भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है उनके चरणों का प्रभाव कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर उनकी कृपा पड़ जाती है या किसी भी व्यक्ति को उनकी कृपा मिल जाती है तो चाहे वो लंगड़ा ही क्यों ना हो, लंगड़ा होने पर भी वह व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। उनके चरणों का अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति अगर उस पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर छत्र को धारण कर लेता है। छत्र धारण करने का तात्पर्य है कि वही व्यक्ति छाता मतलब राजछत्र धारण करता है जो राजा की तरह संपन्न होता है। तो दरिद्र व्यक्ति पर भी अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा पड़ जाती है तो वो राजा के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों दी पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अर्थात यहाँ कवि ने असंभव बात को भी संभव करने में सक्षम श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। कवि ये कहना चाहता है कि जिस भी व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा पड़ जाती है या श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है वह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यहाँ अगर आप काव्य का सौंदर्य के रूप में देखेंगे तो उसमें श्री कृष्ण के चरणों के असीम प्रभाव को व्यंजित किया है। कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने कृष्ण के चरणों के प्रभाव को अभिव्यंजित किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और अलंकार चरण कमल में रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास अलंकार है। एक बात, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कैसे देखेंगे? यहाँ पर आप चौथी लाइन में देखेंगे बार बार शब्दों का प्रयोग किया गया है। बार बार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पर होता है जब एक ही शब्द को
एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है केवल जोर देने के लिए। उसका कोई अर्थ की दृष्टि से अंतर नहीं होता या अर्थ की दृष्टि से उसका कोई प्रासंगिकता नहीं होती। केवल उस बात को जोर देने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे हम यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पर जल्दी शब्द एक बार भी प्रयोग होता है तो उसका मतलब वही होगा जो बात दो बार कहने से होती है, परंतु उस बात पर जोर देने के लिए हम जल्दी जल्दी चलो ये कहते हैं, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पर बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। इसके बाद अब दूसरा पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम साध स्वाद सबही सुनिरंतर, अमितोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। बहुत ही सुंदर पद है। यहाँ इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर अर्थात अपने श्री कृष्ण की लीलाओं को गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। एक सामान्य मानव के मनोभाव होते हैं कि जिस चीज़ को वो पसंद करता है वो दूसरी चीज़ से उसको ऊपर रखने का प्रयास करता है। उसी तरह से क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं तो उनको उनके अलावा किसी और ईश्वर की आराधना में आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण ईश्वर की पूजा करने में कितना कष्ट होता है और उसको प्राप्त करना कितना कठिन है, और सगुण और उनके ईश्वर की लीलाओं को गाने में कितना आनंद प्राप्त होता है, उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, वो उसी प्रकार है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल का स्वाद बताना संभव नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता। परम साध सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अर्थात परम स्वाद, वो परम स्वाद मन ही मन तो आनंद का अनुभव किया जा सकता है। गूंगा व्यक्ति मीठे के फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद को अनुभव करता है, परंतु वो उसको प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि उसे बोलना, उसके द्वारा बोलना संभव नहीं है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु उपासक उससे असीम संतोष प्राप्त करने के पश्चात भी किसी और को वह व्यक्त नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। मन वाणी सभी के द्वारा वह आनंद की प्राप्ति तो करता है, परंतु वह इंद्रियों से उसको स्वीकार तो करता है, पर वह अपनी भावनाओं को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो जानता है, जो प्राप्त करता है, केवल वही उसको महसूस कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। ना तो कोई आकृति है, ना कोई रूप है, ना ही कोई निश्चित विशेषता है, ना ही जाति है, ना ही किसी युक्ति से उसे
प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म का कोई रूपरेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है निश्चित, ना ही कोई जाति है, ना ही कोई ऐसी इस विशेष युक्ति है जिसके माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निरालंबकित धावे सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो सभी की पहुँच से बाहर है। इसी कारण इन सभी बातों पर विचार करके सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीलाओं के पद को गाना ही उचित समझा है। वो ही सही है, क्योंकि उसको प्राप्त करना, उसकी वर्णन करना और उसकी लीलाओं को गाना बहुत आसान है। उसके बारे में हम रूप, रंग, रस, गंध के द्वारा सब जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, तो वही हमारे लिए उचित है। अर्थात काव्य सौंदर्य में देखें तो निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और साकार ईश्वर की उपासना को तर्क संगत रूप से उन्होंने सरल बताया है। इसीलिए वही उनके लिए उचित है, ये स्वीकार किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गे पद, रस भक्ति और शांत, लकार अगम अगोचर तथा जाति जुगति में अनुप्रास अलंकार, जो गूंगो उपजावे में दृष्टांत और सब विधि पद गावे में हेतु अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। इसके पश्चात तीसरा पद आप देखें, किलकत कान घुटरुवनी गावत, मणि में कनक नंद के आंगर, बिंब पकरेब धावत। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, कर सो पकरन चाहत। किल की हसती राजत दे द्वतियाँ, पुनि पुनि ही तिहि अवगाहत। बहुत ही सुंदर रचना है। इन पदों से ही पदों के माध्यम से ही श्री सूरदास जी को भक्त शिरोमणि और वात्सल्य का जनक माना जाता है। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। किलकत कान घुटरुवनी आवत, श्री कृष्ण के सौंदर्य व बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरेब धावत। और नंद बाबा का आंगन सोने का बना हुआ है, मणियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारियाँ भी मारने लगते हैं। बिंब परकिब धावत, और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। आपने अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो शीशे में अपनी छवि देखते हैं तो उसे पकड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। उनको लगता है सामने कोई और बच्चा है जो उनके साथ खेलने लगेगा। वही इस समय श्री कृष्ण की लीला है कि वो नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं, और उस समय उनका आंगन सोने का बना हुआ है, मणियों से जड़ित है, जिसमें उनका प्रतिबिंब किलकारियाँ मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको वो पकड़ने के लिए बार बार दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपु छाह को, कर सो पकरन चाहत। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारियाँ भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ने लगती हैं। जब वे किलकारियाँ मारकर हंसते हैं तो उनकी मुख की किल की हसत दात राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तीही अवगाहत। और जब वो हंसते हैं तो उनके मुख की दो दांत उनके सामने प्रतिबिंब में बड़ा सुंदर शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वो पकड़ने का प्रयास करते हैं।
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। और उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पे ऐसी प्रतीत होती है मानो कि प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन विराजमान कर दिया हो या सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजिद। हाँ, उनके हर कर के नीचे जो उसकी प्रतिबिंब है, ऐसा लगता है जैसे कि वसुधा अर्थात पृथ्वी ने कमल को उनके बैठने के लिए सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसुदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरते ले ठाड़ी ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं। और उसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बाल श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। सामान्यतः जब बच्चे कुछ शैतानी या कुछ अलग सी हरकतें करते हैं तो हम सबको बुलाकर उन्हें दिखाते हैं और उन्हें प्यार से गले लगा लेते हैं। वही स्थिति यहाँ पर यशोदा माँ की भी है कि बार बार वो नंद बाबा को बुलाती हैं कि देखिए लल्ला कैसी सुंदर हरकतें कर रहा है, सुंदर लीलाएं कर रहा है। और उसके बाद उन पर अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए उन्हें आंचल में छुपा कर दूध पिलाने लगती हैं, अर्थात अपना प्रेम उनके समक्ष प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक बाल लीला का हाव भावपूर्ण सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। इसी प्रकार की पंक्तियों के कारण ही सूरदास जी को वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बाल लीलाओं का इतना सहज स्वाभाविक चित्रण किया है जो अनुपम है। भाषा सरस मधुर ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेयपद, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य। और अलंकार यहाँ पर किलकत कान द्वैदतियाँ, इनमें प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास अलंकार, कमल बैठकी में रूपक अलंकार, करी करी पुनि पुनि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इसके अलावा भाव साम्य में तुलसीदास जी का एक श्री राम के बाल रूप की झांकी उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसको भी हम ले सकते हैं। भाव साम्य से तात्पर्य होता है कि इसी प्रकार के भाव के माध्यम से किसी और कवि ने कुछ और रचना भी लिखी हो। जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की थी। आंगन फिरत घुटनविन धाये, नील जलज तनु श्याम राम, शिशु जननी निरख मुख निकट बुलाए। इन पंक्तियों में भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी के घुटनों के बल चलने के और उनके कमल के समान श्याम शरीर की बहुत ही सुंदर वर्णन व्याख्या की है। आज हम ये 3 पद ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। यहाँ तीनों पद ही एक अलग अलग रूप लिए हुए हैं। पहले पद में उन्होंने श्री कृष्ण के कमल चरणों की, श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। द्वितीय पद में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म से अपने सगुण ब्रह्म को ज़्यादा सरल एवं सुगम बताया है। अपने श्री कृष्ण की महिमा को रसमय बताया है। और तृतीय पद में श्री कृष्ण की स्वाभाविक बाल लीलाओं का
बड़ा ही हाव भावपूर्ण, सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने बालपन में घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं और अपनी छवि को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखकर माता यशोदा नंद बाबा को बुला बुला कर उन्हें दिखाती हैं और साथ साथ उन्हें प्रेम से अपने दूध पिलाने लगती हैं। धन्यवाद।